नमस्ते बच्चों, मैं इंजीनियर मनीष सुथार और आपका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 11th क्लास में हमने अध्ययन किया है। सर कहाँ इंपॉर्टेंस देता है? बेटा आपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, ऐसा मान के चलो बड़े बड़े जो टॉपिक आए हैं केमिस्ट्री के, वहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल रखेगा ये। ठीक है, तो ये आप समझ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पीछा नहीं छुड़वाना है, इसे समझना है और अपने दिमाग के अंदर डाल लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत होने वाली है। टॉपिक आपको छोटा सा लगता है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वीडियो देखने से पहले छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ आपको कि ये वीडियो देखने के बाद आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहना, लास्ट तक देखना वीडियो, तब मजा आएगा वरना नहीं आएगा। सुनिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मैंने कोई एक एटम लिया, मान लीजिए कोई एक्स एटम ले लिया, ठीक है, और इसके साथ मान लीजिए जुड़ा हुआ है आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये विद्युत ऋणी ज्यादा है। एक बात तो ध्यान रख लेना चाहिए कि ये जो बंध बना हुआ है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसके मध्य, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया था। जब इनका साझा हुआ था, कंपनी खुली थी, आधा पैसा इसने लगाया, आधा पैसा इसने लगाया, दोनों ने पैसे लगा दिए, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है पैसे के रूप में बीच में पड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये बेटा क्या निकल गया? गद्दार। क्या निकला? गद्दार। ठीक है, ये गद्दार निकला। तो ये गद्दार निकला तो हुआ क्या कि ये गद्दार बंदा अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अच्छा, जो खींचता है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहलाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी हिंदी में यदि मैं बोलूं तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व यदि इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो ये अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, डेफिनेटली खींचेगा। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? ये माइनस डेल्टा। क्या आ जाएगा? माइनस। एक सोचो सभी, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो बेटा इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने? नेगेटिव। अच्छा, जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या लग गया? प्लस डेल्टा लग गया। क्या लग गया? प्लस डेल्टा। इस हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि हाइड्रोजन के साथ यदि गद्दार होता है, इन द सेंस यदि अधिक विद्युत ऋणी तत्व लगा हुआ है, तो वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके इसके खुद के ऊपर माइनस डेल्टा और इसके ऊपर क्या जाता है? प्लस डेल्टा। तो ये केस हो गया पहला। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक और y आ गया या x आ गया, कुछ भी आया, ये आ गया मान लीजिए। अब ये जो बंदा है इसके पास मान लीजिए लोन पेयर की कहना, लोन पेयर है इसके पास, क्या है? लोन पेयर रखता है। मान लीजिए इसके पास लोन पेयर है और इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब तो बेटा ये क्या कहलाएगा? अधिक विद्युत ऋणी, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी भैया ये भी। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस प्लस डेल्टा की जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचेगा, अपनी तरफ इसको खींच रहा है थोड़ा थोड़ा। ये अधिक विद्युत ऋणी है। अधिक विद्युत ऋणी का मतलब बेटा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखता है, इसके ऊपर लोन पेयर थे, उन्होंने क्या करा? खींचना इसको स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बना होता है ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इधर सुनिए जरा, कि यदि 2 गुंडों के बीच, यदि ये गुंडा नंबर 1 है, ये गुंडा, ठीक है, ये भी क्या है? गुंडा। 2 गुंडों के मध्य यदि कौन फंस गई? रजिया। कौन फंस गई बेटा? रजिया। 2 गुंडों के बीच में यदि रजिया फंस जाती है तो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये क्या फिल्मी दुनिया में चले गए क्या? बिल्कुल बेटा, ऐसा कहा जाता है। गुंडों को यदि मैं क्या बोलूं, यानी गुंडे इज इक्वल टू गुंडा में, तो यदि मैं बेटा गुंडे की बात करता हूं तो गुंडा कौन होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या कहलाएंगे? गुंडे कहलाएंगे। तो कहने का मतलब यदि 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य, दोबारा सुनना बेटा, यदि 2 अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पर क्या जनरेट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाँ सर, बिल्कुल गलत हो आप। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा,
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, दो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य कौन आना चाहिए, हाइड्रोजन आना चाहिए। वहां पर डेफिनेटली क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ध्यान रखना, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि मान लीजिए आपने कोवलेंट बॉन्ड रखा है, यानी जो सहसंयोजक बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध, तो ये ज्यादा मजबूत होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है किससे, लंदन बल जो होता है ना उससे, लंदन बल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वैन डर वाल बंध। तो इसका ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ केस में तो क्या होगा, सहसंयोजक बॉन्ड होगा ना उससे तो क्या होगा, कमजोर होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, वैन डर वाल पे। तो ये वाला जब किस्सा होता है, तो एक बात बताओ, प्रकृति के अंदर यानी अपन जो टेबल पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं बेटा जी, वहां पर अधिक विद्युत ऋणी 3 तत्वों को ज्यादा माना गया है। तो वो कौन कौन से होते हैं, याद रखना, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो केमिस्ट्री का क्या कहलाता है, फोन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोन। कई बार क्लोरीन भी आ जाता है इसके, है ना, इसके सानिध्य के अंदर। तो ध्यान रखना, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो कितनी होती है, 4.0। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और बेटा इसकी कितनी होती है, 3 होती है। इसकी भी अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, इसकी 3 के आसपास होती है। तो ये 4 बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर फिट होते हैं, यानी इन दोनों की जगह पर यदि इनमें से चारों में से कोई भी बंदा आता है तो वहां पर कौन आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान रख लेना, क्लोरीन को मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं बताते, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं। इस पे एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन जब आपको करवाऊंगा ना 12th क्लास का सिलेबस, तो मैं ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। वो क्वेश्चन गजब किस पे डिपेंड है, क्लोरीन पे डिपेंड है, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो ये है कि यदि ये विद्युत ऋणी तत्व इसकी जगह और इसकी जगह आ जाते हैं और बीच में हाइड्रोजन आ जाता है, वहां पर कौन सा केस हो जाएगा, सुनो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेटा इधर देखिए, यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करता हूं तो ऐसे ऐसे अपन बोल सकते हैं, तीनों के सापेक्ष यदि F और H के मध्य हो सकती है, और यहाँ पर मैं F लगा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर यदि मैं किसको लगाता हूँ, O को लगाता हूँ, यहाँ किसको लगाता हूँ, N को लगाता हूँ, वीकेंड से यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ O लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, N लगा दिया। ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा आएगा बेटा, इसके अंदर प्लस डेल्टा आएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, और यहाँ पर माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा, यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा निकली थी उसको बोला गया था 10 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है बेटा। यहाँ पर जो आवश्यकता होगी 7 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होगी अप्रोक्सीमेटली, और ये होगी 5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। इन तीनों की ऊर्जाओं को ध्यान रखना। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे अपन ने एक तो लिया था X और उसके साथ जोड़ा था हाइड्रोजन, और एक ले लिया था Y, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि इन तीनों में से बेटर कौन है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बनेगी, बिल्कुल साफ दिख रहा है, 10 किलो कैलोरी पर मोल वाले ज्यादा, फिर 7 वाले, फिर 5 वाले। तो हम पता कैसे लगाएंगे, तो बेटा एक बात बताओ, ये जितना ज्यादा अधिक विद्युत ऋणी होगा, यानी X जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, सुनते जाना मुझे, X जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा उतना ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस साइड के अंदर, उस पे खुद पे क्या लाएगा बेटा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी। तो इसका मतलब ये जल्दी से यदि अपने खुद के ऊपर माइनस लाता है, जल्दी से इस पे क्या आएगा, प्लस डेल्टा आएगा, और जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इसलिए कहा जाता है कि X की यदि विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी X जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी X जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। ध्यान रखना, केस पूछे जाते हैं। अब बेटा Y का गजब का लोचा है, ऐसा लिख दिया जाता है किताबों के अंदर कि Y कम विद्युत ऋणी होना चाहिए। ये तो क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए।
तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बढ़िया बनती है। कैसे सर? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का औचित्य क्या है, क्या समझाना चाहते हो आप? तो बेटा इधर देखो तुम, सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए x की विद्युत ऋणता यदि ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। अरे समझ रहे हो ना? y यदि क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया बनेगी। सर ये तो गद्दारी हो गई सर, ऐसे थोड़ी होता है। सुनते जाना, एक क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको, ठीक है? इसका समझ में आ गया? जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद पर माइनस आएगा, इस पर प्लस लाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फायदा करेगा साहब। लेकिन यदि y के केस में होता है तो y, एक बात बताओ बेटा है क्या? y क्या करता है, इस H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। H के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है y। एक बात बताओ यार, ये गरीब आदमी नहीं है क्या हाइड्रोजन? अरे हाइड्रोजन के ऊपर इसके माथे पे क्या लगा हुआ है, प्लस डेल्टा लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की तो पहले से कमी है हाइड्रोजन के पास। जिसके ऊपर बेटा प्लस लगा होता है ना, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कर्जा बैठा है उसके सर पर। इसके सर पर तो वैसे इलेक्ट्रॉन का कर्जा बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास, और ये कह रहा है मैं तो खींचूंगा इलेक्ट्रॉन। तो जितना खराब आदमी आएगा, खराब का मतलब जितना बंदा यहाँ पर जिद्दी आएगा, जिद्दी मतलब मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, तो ऐसे बॉन्डिंग नहीं बनती। बॉन्डिंग बनाने के लिए रजामंद तो होनी चाहिए दोनों। अरे शादी के अंदर दूल्हा दुल्हन दोनों होने चाहिए ना। दुल्हन हाँ कर दे वो ना कर दे थोड़ी बनेगा। तो यहाँ दुल्हन मना कर रही है कि नहीं भैया मुझे कोई बॉन्डिंग नहीं बनानी, मेरे ऊपर पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन का कर्जा बैठा है। तो बेटा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का पहले से कर्जा है और ये कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम खींचने वाला बंदा होना चाहिए, तब जाके ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बढ़िया बनेगी। समझ में आ रहा है ना? बहुत क्लासिकल चीज है। x ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और y कम होना चाहिए, क्योंकि खींचना इसके पास है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या खींच रहे हो भाई साहब इसका? समझ रहे हो ना? तो इसका ध्यान रख लेना। ये बहुत गजब केस है। जैसे मान लीजिए आपको ये पूछा कि OH और यहाँ पे लगा दिया O, और एक आपसे पूछा कि OH और यहाँ लगा दिया आपने नाइट्रोजन लगा दिया। इन दोनों में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया कौन सा है? यहाँ पर ज्यादा खींचने वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर खींचने वाला ऑक्सीजन है, तो बराबर का मामला है। लेकिन यहाँ पर खींचने वाला कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पर कौन है? नाइट्रोजन। जबकि विद्युत ऋणता का क्रम क्या होता है बेटा जी? F का ज्यादा, फिर O का ज्यादा और फिर N का ज्यादा। ये अधिक विद्युत नहीं होता है ऑक्सीजन, यानी ज्यादा खींचेगा। हमें ज्यादा खींचने वाला नहीं चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन बेटर हो जाएगा किससे? ऑक्सीजन से। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? अब आपको पता होगा दो तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वैसे तो बेटा मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे चर्चा करने लगूं, स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, विलेयता, सॉल्युबिलिटीज, बहुत सारे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यूज होती है। सभी कराने पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब मैं आपको रिलेटेड वीडियो डालता रहूंगा ऑनलाइन, तब जो भी हाइड्रोजन क्वेश्चन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है? अभी थोड़े से कुछ ब्यूटीफुल पॉइंट देखते हैं और क्या। अब बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रकार होंगे अपने पास। एक जो प्रकार होगा इसका वो क्या हो जाएगा? इंट्रा, और एक क्या हो जाएगा बेटा जी? इंटर। क्या हो जाएगा? इंटर। यानी एक के अंदर तो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर अलग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ज्यादा इसकी डिटेल लेंगे नहीं अपन। जैसे मान के चलो कि मैंने ऐसा बोला कि कोई एक फिनोल बनाई, है ना, यहाँ पे था O और H, और मैंने इसके ऑर्थो पोजीशन पर N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन लगा दिया। अब आपको पता है कि ये गुंडा है, ये भी गुंडा है, और ये रजिया आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन। एक ही अणु के अंदर है तो इसे क्या बोल देते हैं? इंट्रा बोल देते हैं। इंट्रा क्या बोलेंगे? इंट्रा। और यदि मैं इसी केस को यदि किस आधार पे आपको समझाना चाहूँ, मैं यदि ऐसा बोलता हूँ तो मैं कि ये जो OH लगाया अपन ने, ये इसकी पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी दूर नहीं होती। एक बात ध्यान रखना बेटा कि ये पोजीशन ऑर्थो तक ही सीमित रहती है। कई बार हो सकता है कि यदि किसमें मेटा पर आ जाए, NO2 यदि मेटा पर लगता तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन ऑर्थो पर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन यदि पैरा पर होती है तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो होगी नहीं। तो इसका मतलब दूसरा मॉलिक्यूल यदि जो पड़ा होगा ना उसके साथ बनाएगा ये,
तो इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं OH लगाता हूँ और यहाँ पर जो NO2 लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये अलग मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है बेटा जी, इन दोनों के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार होते हैं, बहुत सारे ऐसे केस पढ़ सकते हो। अब आपको एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं, एक आपने बात कभी सोची है क्या सर, क्या बात सोचनी थी कि जो पानी होता है ना उसके ऊपर बर्फ तैरती क्यों है, डूबती क्यों नहीं? आपने ये भी सुना होगा कि कहीं भी जाओ, कोई भी चीज किसी के ऊपर कब तैरती है, इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आना ना, किलकित कर लेना, एकदम पॉइंट आउट कर लेना कि यदि किसी का घनत्व किसी के सापेक्ष कम है, यदि घनत्व किसी का कम है किसी से, है ना, किसी दूसरी वस्तु से, तो वो तैरने लगती है। तो कहने का मतलब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बर्फ पानी पे इसलिए तैरती है क्योंकि पानी जो बर्फ होती है ना वो समान ताप और दाब पर घनत्व कम रखती है, किससे, पानी से। बर्फ का घनत्व कम होता है किससे, पानी से। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है बेटा इस प्रकार का बॉन्डिंग बनाती है कुछ, यानी जैसे OH हो गया, लाइक O है ना, ये बन गया, इस साइड में H आ गया, लाइक है ना, इस साइड में ऑक्सीजन ये बन गया, ये H आ गया, इस साइड जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो मान लीजिए ये केस बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है, आइस की होती है, बर्फ की होती है। लेकिन यदि मैं किसकी बात करता हूं, पानी की समान ताप और दाब पर, तो OH लगाया, ये हाइड्रोजन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये वाला सेम केस मान लीजिए। तो इस केस के अंदर अपन क्या करेंगे कि यहां पर फिर से OH, इस साइड के अंदर क्या करेंगे अपन 10 O और फिर H, और ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मान लीजिए H यहाँ पर चला गया, H यहाँ पर चला गया, H यहाँ पर चला गया। तो जो जल होता है ना बेटा और एक बर्फ होती है, समान ताप दाब पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रखती है, यानी बर्फ होता है ना उसकी जो लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वैक्यूम बहुत रहता है, यानी इसका जो आयतन होता है ना बर्फ का वो ज्यादा होता है किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। क्योंकि पानी के कुछ, जैसे मान लीजिए बर्फ को यदि पानी बनाना है तो कुछ इसके बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटने के बाद एक दूसरे के थोड़े निकट आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड है, कम बॉन्ड है, यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड है, तो कुछ बॉन्ड टूट कर बर्फ किसी में बदल गई, पानी में समान ताप और दाब पर, तो ये छोटा हो गया। तो कहने का मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो घनत्व होता है, यानी कहने का मतलब जो आयतन है, मान लीजिए आयतन यदि किसका बात करता हूँ, आइस का, और आयतन बात करता हूँ किसका, वाटर का, तो किसका ज्यादा होता है, बर्फ का ना ज्यादा होता है आयतन। तो आपने घनत्व देखा होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब एक चीज देखो कि आयतन ज्यादा किसका है बेटा, बर्फ का। आयतन किसका ज्यादा है, बर्फ का ज्यादा है। तो जो घनत्व है आइस का, ये देखो आयतन ज्यादा, घनत्व कम हो जाता है, तो ये जो घनत्व होता है वाटर का ज्यादा होता है। तो एक चीज ध्यान रख लेना कि जो बर्फ होती है उसके कुछ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट कर किसमें बदल जाते हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे कुछ। कोई बर्फ होती है, पानी बदलने से पहले उसके कुछ बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद टूटने के बाद थोड़े से पास आते हैं, और इसका जो वॉल्यूम होता है पानी बनने के बाद वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम आएगी मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा। और मान लीजिए आपको कोई IUPSC वगैरह या फिर एक सॉल्यूशन चैप्टर करना है तो एक अलग सा चैनल भी है। बाकी बेटा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।